नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले अध्याय में आपको पढ़ाया था यूक्लिड विभाजन पढ़ने का, उसकी वीडियो हमने डाल दी है। आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारे लिंक में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे ये कि निम्न संख्याओं का या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में किस प्रकार लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दिया कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे यहाँ पे संख्या दी गई है नंबर 140, 156, 5005। नंबर 4 पॉइंट है 3825 और पांचवा 7429। यहाँ पे 5 प्रकार की संख्याएं दी हैं। जैसे यहाँ पे हम 140 की जो संख्या है 140, इसका हम अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 140 का जो इकाई का अंक है वो है 0। तो ये आप जानते हैं कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 होता है, 8, वो संख्या किससे कटती हैं? 2 से कटती। किससे कटती हैं? 2 से कटती हैं। तो इसको हम क्या करेंगे? 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14, 0 ऐसे उतर जाएगा। फिर इसको 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 2 पंचे 10। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35। अब इसको हम 1 से काटेंगे, 5 एकम 5। यानी कि 40 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो 2 गुणे 2, 5 गुणे 7। अब इसको अगर हम चाहें तो घात के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 2 की घात, क्योंकि यहाँ पे 2 2 बार है, 2 की घात 2 गुणे 5 और गुणे 7। ठीक है। एक बार अब यहाँ पे हम दूसरा लेते हैं, जैसे 156। 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं भैया? 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे 156 में ऐसे आप लिखिए, 156 का जो इकाई का अंक है वो है 6। तो इकाई का अंक 6 है, तो वो किससे कटेगा? 2 से कटेगा। यानी 156 जो है पूरी की पूरी संख्या 2 से काटेंगे। तो 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब ये किसी से नहीं कटेगा, स्वयं से कटेगा, 13 एकम 13। तो 156 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो 2 2 बार आया है, तो 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर आएगा। तो हमने यहाँ पे 2 सवाल आपको लगा के दिखा दिया है। अब आप बाकी के 3 सवाल लगाइए, और जो सवाल ना समझ में आए उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेजिए। आपको ये कैसा लगा, इसके बारे में भी अपनी राय कायम करें। धन्यवाद।